तेजस्वी यादव जो है राघवपुर के अलावा कहीं और से भी लड़ेंगे। वो 2 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि चूंकि तेजस्वी यादव को घेरना है। अब धीरे धीरे ये भी लगने कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी या एनडीए के लोग घेराबंदी कर रहे हैं, तो उस घेराबंदी में उनका साथ क्या चुनाव आयोग भी दे रही है। पिताश्री और माताश्री ने सुझाव दिया है कि हे बबुआ, सिटिंग पर काहे समझे कि चढ़ा उतरी करबो, तू चल जा मोहिउद्दीन नगर। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज। आज संडे है, एतवार। बारिश भी पटना में खूब हो रहा बा, अब पूछिए मत। लेकिन खबर है, खबर तो अपना काम करते रहेगा। चुनावी वर्ष है अब कितना, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीना, और इसी 3 महीना में सब कुछ हो जाएगा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के केकरा कहाँ भागे के बजाय के वजह से आज एक जना समझ जाए किसी घर अपन छोड़ के, हालांकि पॉलिटिशियन के कोई अपन घर ना होके परमानेंट, हाँ ओकर हो सकला जे फाउंडर होखल बा, माने जेकरा इर्द गिर्द फाउंडरों में ढेर भाग जाला। मान लगे 5 गो फाउंडर बाड़न, जैसे जेडीयू है, उसके फाउंडर मेंबर कौन कौन लोग थे, तो वो भागीरन कहाँ पीढ़ी होते रहता है। उसी तरह आज एक मजबूत नेता जो है कांग्रेस के थे, कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे थे। आज खबर ढेर बा, ऐसे आराम से बैठिया जा। तेजस्वी पर भी बा, तेज प्रताप पर भी बा, बढ़िया खबर बा। ठीक नू, इसलिए रहिए जाई ना कि पहले ही भाग जाए कि क्या बतावे लगल। 6 बार एमएलए रहे, उन्होंने अपना घर त्याग दिया, छोड़ दिया कि ना अब हमारे ये निक लागत, हमें जरा हमें ना करे, रह के क्या कर। दरअसल जब से उनका नाम है अशोक राम, आप जानते होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। तो दरअसल जब से राजेश राम जो है अध्यक्ष बने हैं, तब राम के बर्दाश्त करिहन तो बहुत दिक्कत महसूस करे, ऐसे सकदम में रहन। तो घर छोड़ करके जेडीयू में चले गए। जेडीयू उनका नया पता बदल जाला नू, एड्रेस जौन बा जेडीयू हो गई बा, अब कांग्रेस नहीं है। उसी तरह एक खबर है कि तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। उनसे पूछा गया है कि उनके पास वोटर कार्ड के 2 इपिक नंबर कैसे आए। दीघा विधानसभा के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने नोटिस भेजा है कि आपके द्वारा इपिक संख्या RAB 2916-120 दिखाया गया, जो आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। इस इपिक कार्ड का विवरण और मूल कार्ड आयोग को उपलब्ध कराएं ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी के खिलाफ वो वोटर आईडी रखने के मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। पात्रा ने जबरदस्त इसी पर इस मुद्दे को लेकर के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। एक 1.5 मिनट वो से लंबा बात सुन लीजिएगा, आप सुनिए चुके होंगे। चुनाव आयोग ने और पटना के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन ने पूरे सच्चाई को सामने जस का तस रख दिया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर मौजूद है, और SIR के सघन प्रयत्न के पश्चात जो इलेक्टरल रोल बिहार में जारी हुआ है, उसमें तेजस्वी यादव जी का नाम कटा नहीं है। और उन्होंने कहा कि दीघा विधानसभा में उनका नाम एनरोल्ड है। वर्तमान में नाम पोलिंग स्टेशन नंबर 2004 में है। लाइब्रेरी बिल्डिंग एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी सीरियल नंबर 416 पे है, सीरियल नंबर 416 पे है। मगर उसके बाद जो कहा
वह चौंकाने वाला विषय था। चुनाव आयोग ने कहा, जो एपिक नंबर डालने से तेजस्वी यादव जी का यह पूरा का पूरा पर्ची सामने निकल कर आता है और 416 क्रमांक पे वह वोटर लिस्ट पे मौजूद है, वह एपिक नंबर वही एपिक नंबर है जो उन्होंने 2020 के अपने हलफनामे में, नॉमिनेशन के अपने एफिडेविट में डाला था और उसी एपिक नंबर के आधार पर 2020 का पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। और वो एपिक नंबर है, मैं पढ़ देता हूं, RAB 045622 RAB 045622। ये 2 एपिक नंबर हो गए। एक एपिक नंबर जो तेजस्वी यादव जी ने पढ़ा, मोबाइल से पढ़ा, बकायदा अपने वोटर आईडी कार्ड से पढ़ा, और वो एपिक नंबर है RAB 2916120। और एक चुनाव आयोग ने पढ़ा और एक पहले तेजस्वी यादव ने अपने ही हलफनामे में भरा हुआ था 2020 में। 2015 से 2025 तक वही उनका एपिक नंबर था और वो नंबर था RAB 045622। आप बताइए, ये दो एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? होना भी चाहिए, अगर जांच होनी चाहिए। लेकिन अतना चीज हो रहा बा देश भर में, कितने कितने आदमी का कई बार नाम कट चुका है। हम लोगों ही के घर में समझिए किसे, पिछले बार भी कहाँ भेलारी गांव बा, कहाँ समझिए किसे नाम बा, कहाँ का बा, कितना आदमी आवेदन देता है, पिटीशन पे पिटीशन, पिटीशन पर पिटीशन, लेकिन गूंगी साध करके सब बैठे रहते हैं। चुनाव आयोग वाला आदमी अपना दिखाता है हमारा कोई से नाम कट गया, देखिए। तो अतना बुर्बक बनन आदमी की ना ये समझिए कि मैंने हाथना समझे कि एकदम वंदे भारत के एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस से चल रहा, बाकी कहाँ से तारा भी दुगो आ गई, कहाँ से दुगो आ गई। तो जांच तो ये जितने लोगों के पास दुगो है, दो जगह सबसे करना चाहिए। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव को घेरना है, अब धीरे धीरे ये भी लगने कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी या एनडीए के लोग घेराबंदी कर रहे हैं, तो उस घेराबंदी में उनका साथ क्या चुनाव आयोग भी दे रही है। माने लागत ऐसा कि सुपर एक्टिव हो गया भाई एगो केस में। Are you working under pressure? Pressure from someone else who is at the top? है क्या मामला? खैर, लेकिन ये तो आपका मामला है, आप करते रहिए। लेकिन हो सकता है कि मैं कल भी कहा था इस बारे में कि उनके टीम के जो लोग हैं तेजस्वी यादव के, जो सब कुछ देखते उगते हैं, वो लगता है कि वो बढ़िया से होमवर्क नहीं कर रहे हैं। ये गलती है, ये भूल है सबका। तो जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी और नेता होते हैं, सब दूसरा ही करता है। एक टीम होती है, फिर करता है, तो फिर इनके पास भी जो संजय यादव हैं वो करते हैं, फिर और भी शक्ति यादव जो प्रवक्ता है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ी है। लेकिन तब है कि भाई अब पकड़ा गए हैं, जब पकड़ा गए हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा। एक दूसरी खबर यह है कि मैंने अभी बहुत खबर संक्षेप में लेबे के बाद, तेज प्रताप यादव के बारे में ये चर्चा है कि वो महुआ या मोहिउद्दीन नगर एक विधानसभा क्षेत्र है समस्तीपुर जिला में,
जहाँ अभी बीजेपी जीती है, पिछला चुनाव बीजेपी का सीटिंग है वो, तो चर्चा ये बा कि वहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं, महुआ से नहीं लड़ेंगे। और इसमें उन मैंने देखिए, कोई भी, मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ, पुत्र कैसा भी हो, कुछ भी करे, माँ बाप जो है उसको माफ कर देते हैं। माँ का दिल गाना है, नहीं, माँ का दिल सुनते होंगे गाना, माँ का दिल, माँ का दिल। पिता का भी दिल होता है, पुत्र होता है ना। जैसे युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि आत्मा तो पुत्र होता है, पुत्र में आत्मा जो होला ये पुत्र होला। तो चूंकि तेजस्वी यादव भी बोल चुके हैं कि महुआ से तो भाई मुकेश रोशन है, अब जो भी लड़ना है लड़े। लेकिन ये बात छनकर के आ रही है कि पिताजी ने, पिताश्री और माताश्री ने सुझाव दिया है कि हे बबुआ, सिटिंग पर काहे समझे कि चढ़ा उतरी करबो, तू चल जा मोहिउद्दीन नगर, क्या सही कुछ मैंने नमो बोले में, वहाँ अपना सिटिंग नहीं है। अजया यादव वहाँ से हुई थी, वो एमएलए थी, तो वहाँ के बारे में चर्चा है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अंदर के हम बात मान चर्चा ई बा, अंदर चर्चा बा, एकदम जोर शोर से चर्चा नहीं किया, अंदर ओकरा कम सोचने की आप लोगों को मैं बता दूं। अभी वो देख रहे हैं कि प्रचार में मैंने अपना जो है, जो होता है ना, प्रूव करने में कि हम नेता हैं, जनता के बड़ा ख्याल रखिना। अभी कहाँ होने गई बा, शाहपुर कोनो गांव एगो गंगा में घुस गई बा, ओहिजा गई बा, काल समझ कि से रोपना बन के खेत में रोपनी करत रहन, फिर इधर उधर अपना कुछ करेंगे जाएंगे, लेकिन कहीं किसी पार्टी से लगता नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय ही लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी से तो समाजवादी पार्टी भी अंडर प्रेशर जो है तेजस्वी की नहीं देगी। और तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि परिवार से, राजद के टिकट पर परिवार से खाली हम ही लड़ब। ऐसा हो सकता है कि मोहिउद्दीन नगर से ये चुनाव लड़े निर्दलीय, में भी हो सकता है, जिसकी बड़ी संभावना है। तो राजद अपना वहां से कोई कैंडिडेट नहीं दे। मैं फिर कह रहा हूं कि पिता और माता, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, वो आप समझ सकते हैं माँ पिता का, ये एक चर्चा है। दूसरी एक चर्चा ये भी है तेजस्वी यादव को लेकर के कि तेजस्वी यादव जो है राघोपुर के अलावा कहीं और से भी लड़ेंगे। वो 2 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सीट से चुनाव लड़े थे, बड़ोदरा और वाराणसी 2014 में, लेकिन 19 में वो वाराणसी ही रह गए, बड़ोदरा छोड़ दिया। इस बार कहीं कोई चूक न हो जाए, और जिस तरह से तेजस्वी यादव इज इमर्जिंग एज टॉलेस्ट लीडर अमंग ऑल इन बिहार, उसको देखते हुए कोई रिस्क नहीं लेना जाए। ये तो हारला के बाद समझे किसे, हालांकि जो नेता होते हैं वो हारने के बाद, जो वाजपेयी जी भी चुनाव हारे हैं, लोहिया जी भी चुनाव हारे हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं, तो जंग मैदान है, इसमें बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन एक ये है कि 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तब भाई कौन सीटवा है भाई, चर्चा बनू। एक तो राघोपुर हो गया, राघोपुर से उनके खिलाफ सतीश यादव लड़ते हैं भाजपा के। इस बार जो है कि नहीं, वो सीट लोजपा ले लेगी और नित्यानंद राय के जो भतीजा हैं वो लड़ेंगे, जो चर्चा बात। तो भाई कि कहां से लड़ सकते हैं, कैसे कि तेजस्वी यादव, हालांकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि तेजस्वी यादव जहां से भी लड़िहन कोनो दिक्कत ना होगी, होता है ना, लेकिन फिर भी आदमी रिस्क ना दखल जाए। तो 2 सीट है विधानसभा की, जहां के बारे में चर्चा है कि आइदर ऑफ द टू
ही कैन कॉन्टेस्ट। एक है दानापुर और दूसरा है फतुहा। जी हाँ, कि इसमें से माने एक तो राघोपुर से वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और एक या तो फतुहा से लड़ेंगे या फिर दानापुर से, दोनों ही सेफ जगह है। अब फिर भाई पहले कह देता नहीं एकरा में, फिर मैं कमेंट में हाय 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 बोलता है, ये विशुद्ध रूप से चर्चा है, अंदर अंदर ही चर्चा बात जो ना, तो हमारे का कर्तव्य बा। कई बार मैं बोल चुका हूँ कि अंदर के बहुत सारी खबरें मैं लाता हूँ, उसमें बहुत सच्चा होता है, बहुत अब मैंने चर्चे भी रहेला, लेकिन बतावल हमने के काम है ना। और मैं ये भी बताया कि सारे नेता जो है अपना घूम रहे हैं, सारे नेता में मैंने जे तेजस्वी यादव आज बैकुंठपुर में मीटिंग कर रहे हैं, प्रशांत किशोर समझे कि गिल उन्होंने पूर्वी चंपारण मीट एरिया में गांधी जी के चंपारण ना कहा है, अब चंपारण मीट वाला चंपारण कहला। तो दो आदमी अभी जबरदस्त रूप से घूम रहे हैं, और भी नेता भी घूम रहे हैं। ठीक, तो बात खत्म, इतना काफी बा। तो बिहार में बहार है, और आप लोगों को कन्हैया भैलारी का नमस्कार है।